प्रदेश की सियासत में इस समय नंबर गेम ही असली राजा बनकर उभर रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले दिल्ली के उच्च सदन यानी राज्यसभा की सीटों को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। 2026 में उत्तर प्रदेश से 10 दिग्गज सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और ये सिर्फ 10 सीटें नहीं है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की पहली असली परीक्षा है। आज हम आपको बताएंगे कि ये 10 कौन है, बीजेपी और सपा के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है और कैसे मायावती की पार्टी बीएसपी के लिए ये साल एक ब्लैकआउट साबित हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। राज्यसभा की लड़ाई का असर अब की बार लखनऊ में भी खूब देखा गया। सबसे पहले उन चेहरों पर नजर डालते हैं जो 2026 में सदन को अलविदा कहेंगे। इनमें केंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री से लेकर पार्टी के रणनीतिकार तक शामिल हैं। साल 2026 में रिटायर होने वाले 10 सांसदों में 8 बीजेपी के हैं, एक समाजवादी पार्टी के और एक बसपा के हैं। सबसे पहले आपको उन लोगों की लिस्ट दिखाते हैं। हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री बीजेपी। डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी। नीरज शेखर बीजेपी। ब्रजलाल, पूर्व डीजीपी बीजेपी। अरुण सिंह बीजेपी महासचिव। बीएल वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री बीजेपी। सीमा द्विवेदी बीजेपी। गीता शाक्य बीजेपी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, सपा के थिंक टैंक। रामजी गौतम, बसपा के इकलौते सांसद। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला पहलू है बहुजन समाज पार्टी। मायावती पार्टी के पास इस वक्त राज्यसभा में सिर्फ एक सांसद है, रामजी गौतम। नवंबर 2026 में उनका कार्यकाल खत्म होते ही राज्यसभा में हाथी की चाल थम जाएगी। 36 साल में ये पहली बार होगा जब राज्यसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा के पास केवल एक विधायक है। ऐसे में किसी भी सदस्य को दोबारा सदन भेजना नामुमकिन है। ये मायावती के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक झटका है। अब बात करते हैं नंबर गेम की। आखिर इन 10 सीटों के लिए विधायकों का गणित क्या कहता है? राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक खास कोटा चाहिए होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटें 403 हैं। 10 सीटों पर चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को जीत के लिए करीब 37 प्रथम वीरता के वोट चाहिए। बीजेपी गठबंधन, बीजेपी के पास अपने और सहयोगियों को मिलाकर इतनी ताकत है कि वो आसानी से अपनी 8 सीटें बचा सकती है और शायद 9वीं के लिए भी जोर लगाए। समाजवादी पार्टी, सपा के पास अभी सिर्फ एक सीट खाली हो रही है, राम गोपाल यादव वाली। लेकिन विधानसभा में विधायकों की बढ़ी हुई संख्या के दम पर सपा इस बार 2 से 3 सीटें जीतने की स्थिति में है। यानी साफ है कि बीजेपी अपनी ताकत बरकरार रखेगी, लेकिन सपा को इन चुनावों में सीटों का फायदा होगा। यानी कि ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि साख का भी है। क्या बीजेपी हरदीप सिंह पुरी और दिनेश शर्मा जैसे दिग्गजों को दोबारा भेजेगी? क्या रामगोपाल यादव के बिना राज्यसभा में सपा की आवाज कमजोर होगी या अखिलेश यादव किसी नए चेहरे को मौका देंगे? सूत्र बताते हैं कि बीजेपी 2027 के जातीय समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरे को भी राज्यसभा भेज सकती है। वहीं अखिलेश यादव की नजर पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को राज्यसभा में भी लागू करने पर है। तो 2026 का ये राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा ही बदल सकता है। एक तरफ बसपा का सुपड़ा साफ होना, तो दूसरी तरफ सपा और बीजेपी के बीच सहमत का कड़ा मुकाबला। ये केवल चुनाव नहीं, ये अगले विधानसभा जंग की असली परीक्षा है। हमारी नजरें हमेशा बनी रहेंगी हर सियासी कदम और हर बड़ी खबरों पर। तो जुड़े रहिए ओएनओजी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।